हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको आज बताने वाली हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में। उसके लिए क्या क्या आपको आज यूपीएससी एग्ज़ाम्स की प्रीलिम्स हो रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग किया जाए यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। उसके एलिजिबिलिटी क्या क्या लगती है और उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो हम शुरू करते हैं अब। ये एक पुराना नोटिफिकेशन है। ओके, सो यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम देते हैं ताकि आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, रेलवेज, डिफेंस, रेवेन्यू जैसे बहुत सारे फील्ड्स हैं यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं, इनमें आपको नौकरी लग सके। इसके प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है इसका? सिविल सर्विस, इसके पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होते हैं जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। फिर इसका जो इंसान को मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल करवाता है। अभी मेन एग्ज़ाम्स में होता है रिटन एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू होता है। यदि आप वो दोनों पार कर जाते हैं तो आपका फिर ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? नेशनैलिटी सबसे पहले तो आपको एक इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है, या तो एक सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सेकंड, एज लिमिट, सो 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक होने चाहिए आप, ठीक है। और ये इसमें एज रिलैक्सेशंस दी गई हैं फॉर SC/ST का कैटेगरी पीपल। 5 इयर्स का मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया गया है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। Degree of any university incorporated by an act of central or state legislature of India. कैंडिडेट जो अभी अपेयर किए हुए हैं, लास्ट अपने ईयर के एग्जाम्स के लिए, candidates who have passed the final professional MBBS or any medical examination but have not completed the internship by the time of submission of the application. जैसे आपकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का भी है, आपको मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है टू OBC एंड अदर कास्ट्स। देन उसके बाद है आपकी फ़ीस जो है आप फॉर्म भरते वक्त देते हैं, वो भी आपको जब आप फॉर्म भरेंगे, अभी तो फॉर्म नहीं निकला है इस साल का, आने वाले साल का, लेकिन जब निकलेगा तो उसके हिसाब से 100 रुपये का फॉर्म है फॉर ST SC एंड फीमेल्स। एंड वो डिफरेंट बैंक कार्ड्स एंड ऑल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि पहले बताया गया था कि प्रीलिम्स होती हैं जो आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करवाती है, और मेंस में होता है रिटन एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके देखिए आप लोग, यू कैन रीड दिस। प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स के हर एक पेपर होते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, MCQ जैसे कि। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें 33% मार्क्स आना ज़रूरी ही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पेपर। क्वालिफाइंग पेपर्स, ये प्रीलिम एग्ज़ाम की हो गई बात, ठीक है। अभी हम आते हैं मेन एग्ज़ाम में। जो क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे, पेपर A, पेपर B। पेपर A होता है कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, पेपर B होती है इंग्लिश। पेपर जो मेरिट के लिए होते हैं, पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जनरल स्टडीज़, पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, पेपर 4 इज़ जनरल स्टडीज़ 3। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ 1 में क्या क्या आता है: इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जनरल स्टडीज़ 2 में आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। वैसे ही जनरल स्टडी जो पेपर 5 होता है उसमें जनरल स्टडीज़ 4 आते हैं, जैसे कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है पेपर 6,
बचा पेपर 1 एंड सेकेंड पेपर 7 इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। तो टोटल है 1750 मार्क्स का। पर्सनालिटी टेस्ट होती है जो 275 मार्क्स की होती है। ग्रैंड टोटल होता है 2025 मार्क्स। ओके, देन ये है आपका फॉर लैंग्वेज और मीडियम लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी वगैरह ऐसे यहाँ लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। देन लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं अपने बेस्ड ऑन आपका जो ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर से किया है, एनिमल हस्बेंड्री से किया है, या वेटनरी किया है, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह। जैसे आप अगर डॉक्टरी की पढ़ाई किए हैं आपने तो आप मेडिकल साइंस ले सकते हैं। इंजीनियरिंग किया है तो आपने इसमें इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपने लॉ किया है, हिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन किया है तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आपने जिस चीज़ में अपना ग्रेजुएशन किया है आप वही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें, क्योंकि इंटरव्यू में फिर वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें है यहाँ पे, आप चाहे तो ये रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। वो 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। ठीक है, नाउ सिलेबस में देखा जाए तो प्रीलिम एग्ज़ाम पार्ट ए पेपर 1 पेपर 2 के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे मेन एग्ज़ाम्स के बारे में दिया हुआ है। अभी आपको यदि पूरी तरह से सिलेबस चाहिए तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, और आपको पूरी तरह से प्रॉपर आपका जो जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहेंगे, जैसे आपने ऑप्शनल चूज़ किया तो आपने सपोज़ मेडिकल साइंस चूज़ किया तो उस मेडिकल साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने ज़रूरी होंगे इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैसे पता चल जाएगा। नाउ लेट अस गो टू प्रीलिम एग्ज़ाम के पेपर 1। इसमें करंट इवेंट्स आपको जानना ज़रूरी होंगे, नेशनल इंटरनेशनल के, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दें, जिसमें आप देख सकते हैं द हिंदू रीड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस। पेपर 2 में कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। ओके, पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दोनों ही एग्ज़ाम बैठना ज़रूरी होता है। ये मेन एग्ज़ाम्स के बारे में है, क्वालिफाइंग पेपर्स भी है यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू। अब इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कोई सवाल है तो मैं आपको उसका जवाब वीडियो के थ्रू दे सकती हूँ, या आपके कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगी। यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो तो आप उसके लिए भी हमें सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अब इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि कितने लोग जुड़े